हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, ट्रेन में सफर करते हुए आपने रेलवे ट्रैक के किनारे इस तरह के सब स्टेशन को जरूर देखे होंगे। इन सब स्टेशन पर वहां के स्टेशन के नाम के बाद एसपी या एसएसपी लिखा होता है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि रेलवे में एसपी या एसएसपी क्या होता है, यह क्यों बनाया जाता है और ओएचई में इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से आती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, जिसे वह ओवरहेड इक्विपमेंट यानी कि ओएचई से पेंटोग्राफ के थ्रू लेता है। दोस्तों, इंडियन रेलवे स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी के पावर प्लांट से ग्रिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी परचेस करती है और अपने ट्रैक्शन सब स्टेशन तक लाती है। पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वह 3 फेज के होते हैं, लेकिन रेलवे में जो ओएचई वायर होते हैं वह सिंगल फेज के ही होते हैं। तब यहां पर सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि ग्रिड से आए 3 फेज में से केवल एक फेज से सप्लाई लेकर ओएचई को दिया जाए, तब वहां लगा फीडर ट्रिप हो जाएगा या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग खराब हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को बैलेंस में रखने के लिए तीनों फेज से सप्लाई लेना जरूरी होता है। इसलिए रेलवे ट्रैक के किनारे ये एसपी या एसएसपी बनाए जाते हैं। दोस्तों, इस बात को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये पूरे डायग्राम जो है रेलवे के ओएचई में सप्लाई किस तरह से आती है उसी को इसमें दिखाया गया है। तो डायग्राम थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप घबराइएगा मत, मैं बहुत ही इजी तरीके से इसमें आपको एक एक चीज समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कभी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये ग्रिड है। इस ग्रिड में सप्लाई जो है किसी प्राइवेट कंपनी या स्टेट गवर्नमेंट के पावर प्लांट से आ रही है, जिसमें सप्लाई जो है 132 केवी या 220 केवी की सप्लाई आती है और ये 3 फेज की सप्लाई है। चूंकि रेलवे को सिंगल फेज चाहिए, इसलिए यहां पर होता क्या है, रेलवे का अपना एक टीएसएस यानी कि ट्रैक्शन सब स्टेशन होता है। तो इस ट्रैक्शन सब स्टेशन में यहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर होता है, जिसका आउटपुट सिंगल फेज रहेगा। तो यहां से होता क्या है, ये जो 132 केवी की सप्लाई है, 220 केवी की सप्लाई है, इसको स्टेप डाउन करके 25 केवी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको फीडिंग सब स्टेशन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये ग्रीन जो है वोल्टेज या ग्रीन वायर से और यहां पर रेड वायर से, ये दोनों से इस ट्रांसफार्मर को इनपुट आ रहा है और आउटपुट में एक यहां से ग्राउंड कर दिया गया है और एक सिंगल फेज यहां से निकल कर आया। अगला जो ट्रांसफार्मर है वो यहां पर आप देख सकते हैं रेड से ले रहा है और दूसरा ब्लू से ले रहा है, मतलब कि एट ए टाइम सप्लाई चेंज होते जा रही है। इस यहाँ का जो टीएसएस है ये कुछ दूसरी सप्लाई ली, यहाँ का जो टीएसएस है यहाँ दूसरे फेज से लिया गया और ये भी जो है 25 केवी में कन्वर्ट कर देता है। अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्लू से लिया और यहाँ ये ग्रीन से लिया और उसको जो है 25 केवी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हर फेज को हर सब स्टेशन से चेंज कर दिया जा रहा है, मतलब कि किसी एक फेज पर पूरा का पूरा लोड नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो सप्लाई आ रही है यहाँ पर एक ब्रेकर लगाया हुआ है। ब्रेकर का क्या काम है कि अगर किसी भी कारण से सप्लाई जो है कोई प्रॉब्लम होती है, ओएचई वायर टूटते हैं या कुछ भी दिक्कत होती है, ज्यादा ओवरलोड होता है, मतलब कि ज्यादा लोकोमोटिव एट ए टाइम इस सेक्शन में आ जाते हैं, तो ये ब्रेकर जो है ट्रिप हो जाता है। इस ओएचई के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ब्रेकर लगाया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये 2 इंटरप्टर लगाए हुए हैं। ये ऑटोमेटिक काम नहीं करते हैं, अगर हमें किसी कारण से सप्लाई को कट करना हो तो इस इंटरप्टर के थ्रू जो हम सप्लाई को कट कर सकते हैं। तो ये सारे ओएचई के प्रोटेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अप लाइन है और ये डाउन लाइन है। तो ये जो दोनों अप या डाउन लाइन में यहाँ पर इस सप्लाई को पोस्ट कर दिया गया है। तो अब अगर हम इतना ही कंसीडर करें इतने दूर तक, तो आप समझ गए कि किस तरह से सप्लाई आ रही है। यहाँ से ये ट्रांसफार्मर के थ्रू, ये जो फीडिंग सब स्टेशन ट्रांसफार्मर है उसके थ्रू यहाँ से ये ब्रेकर से होते हुए यहाँ पर सप्लाई इन दोनों अप या डाउन वायर में आकर पोस्ट हो गई। दोस्तों, अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर एक फेज से यहाँ से सप्लाई आ रही है और इसको डायरेक्ट हम इधर सब जगह भेज दें, तो ये सिंगल फेज से, एक ही फेज से आ रही है, इसलिए जो है यहाँ पर दूसरे टीएसएस को बनाया गया जो कि दूसरे फेज से सप्लाई ले रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी की गई है और यहाँ भी लाकर इस ओएचई में पोस्ट कर दिए। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो है रेड और ब्लू से सप्लाई आ रही है और यहाँ पर जो है ग्रीन और रेड से सप्लाई आ रही है। तो ये दोनों अलग अलग
फेज की सप्लाई है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में जहां भी इन दोनों का मिड पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो एक सब टीएसएस और दूसरा टीएसएस, इनके बीच की दूरी 80 से 100 किलोमीटर होती है। तो इनके बीच में यानी कि 40 किलोमीटर पे एक एसपी बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं सेक्शनिंग पॉइंट। यानी कि ये एसपी का मतलब होता है सेक्शनिंग पॉइंट। तो यहां पर होता क्या है कि दोनों तरफ से आने वाली सप्लाई का एक न्यूट्रल सेक्शन होता है। यहां पर दोनों जो ओएचई के वायर है वो डिस्कनेक्ट होते हैं, इसी को न्यूट्रल सेक्शन बोला जाता है। मतलब कि यहां पर दो फेज अलग अलग चेंज होते हैं, इधर से कोई दूसरा फेज आ रहा हो तो इधर से कोई दूसरा फेज आएगा, इसे बोला जाता है एसपी यानी कि सेक्शनिंग पॉइंट। अब यहां पर होता क्या है कि मान लीजिए इधर से कोई लोकोमोटिव जा रही है, तो ये लाइव मतलब कि पेंटो को टच किए हुए आगे नहीं जाएगी। यहां पर या तो पेंटो को डाउन करना पड़ेगा या फिर लोकोमोटिव में लगे डीजी से पेंटो की सप्लाई को ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद यहां से इस न्यूट्रल सेक्शन को क्रॉस किया जाता है। नहीं तो अगर लाइव उसमें ये क्रॉस करेंगे तो वहां पर स्पार्किंग होकर ये फीडर या ब्रेकर को ट्रिप हो सकते हैं। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये न्यूट्रल सेक्शन बनाया गया है। तो आप हम उम्मीद यहाँ पे कर रहे हैं कि आप इसको न्यूट्रल सेक्शन का मतलब समझ में आ रहा होगा और इसका एसपी बनाने का मतलब क्या है, एसपी क्यों बनाया गया है। अब इस तरह से यहाँ भी देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये सप्लाई जो है इधर से जा रही है और ये सप्लाई इधर किसी और फेज से आ रही है, यहाँ पर स्टेप डाउन करके। तो यहाँ पर भी जो ये इधर वाला डिफरेंट मतलब फेज है और यहाँ पर भी डिफरेंट फेज है, तो इनके दोनों के बीच में भी एक न्यूट्रल सेक्शन को बनाया गया है ताकि यहाँ से अलग अलग फेज से चेंज हो सके। उसी तरह से ये आगे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि एसपी क्यों बनाया जाता है। और रेलवे ट्रैक के किनारे जो एसपी होते हैं, किसी स्टेशन का एसपी मतलब कि सेक्शनिंग पॉइंट, वो किस लिए होता है, वहां पर दो फेज का न्यूट्रल सेक्शन होता है और वहां से दोनों फेज अलग अलग होते हैं। और जो एसपी की डिस्टेंस होती है वो टीएसए से 40 किलोमीटर यानी कि 40 किलोमीटर पे एक एसपी होते हैं। तो एसपी का मतलब आप यहां पर समझ गए। अब एक होता है एसएसपी, तो इसको समझने के लिए इस ड्राइंग को देखिए। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अब यहां पर होता क्या है कि जो एसपी का डिस्टेंस होता है वो 40 किलोमीटर तक होता है। लेकिन अगर 40 किलोमीटर के अंदर में कोई ज्यादा ट्रैफिक हो या कोई मेंटेनेंस वर्क हो या कुछ भी मतलब इसके जो है ज्यादा लोड को कम करने के लिए एक बीच में एसएसपी दिया जाता है, जिसका मतलब होता है सब सेक्शनिंग पॉइंट। यहां पर होता क्या है कि जो वहां से टीएसएस से मेरा जो सप्लाई आया हुआ है वहां से एक वायर को लाया जाता है और उस वायर में इंटरप्टर को लगा के एक यहाँ पे इंटरप्टर जो कि मेन सप्लाई कट कर देगा और इन दोनों में जो सप्लाई जा रही है इन दोनों में एक एक इंटरप्टर लगा के यहाँ पर जो है अप और डाउन लाइन में यहाँ सप्लाई को पोस्ट कर दी जाती है। तो अगर किसी कारण से हमें कोई मेंटेनेंस वर्क करना हो या सप्लाई कट करनी हो या कोई और प्रॉब्लम हो, यानी कि इस पे जो है एसपी पे लोड को कम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक या एसएसपी लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है सब सेक्शनिंग पॉइंट। तो ये जो है एसपी के लोड को डिस्टेंस ज्यादा होने पर कम कर देते हैं। इसकी जो एसपी जो लगाई जाती है वो 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर लगाई जाती है। तो ये छोटा सा सब स्टेशन होता है, आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे एसएसपी होते हैं जो कि 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं और एसपी जो होता है वो 40 किलोमीटर की दूरी पर होता है और जो टीएसएस होते हैं वो 100 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि रेलवे ट्रैक के किनारे जो एसपी, एसएसपी या टीएसएस ये सब क्या होते हैं और रेलवे के ट्रैक्शन या ओएचई में सप्लाई कहां से आती है, किस तरह से आती है। तो मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और कोई भी दिक्कत हो या समझ में बातें नहीं आई हो, जो भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।